के स्कूलिया में पढ़े जात रहनी हा, सर जी मैडम जी अच्छा नहीं रहना हा, ऐसा पढ़े ना कि कुछ ऐते नहीं हो। अरे याद आ जा याद आ जा याद आ जा, पढ़े थे इसे तो मैंने पढ़ा था, याद होना चाहिए था, याद आ जा याद आ जा याद आ जा, पर नहीं याद आएगा बाद में। तो ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में आपका जो है ना, एग्जाम में आपकी पूरी किताब के प्रश्न आने वाले हैं, एग्जाम में आपकी पूरी किताब के प्रश्न आने वाले हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप 7-8 घंटे पढ़ नहीं रहे हो बल्कि अपने समय को बर्बाद कर रहे हो? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास पढ़ने का सही तरीका नहीं है, आप पढ़ तो रहे हैं पर वो तरीका सही नहीं है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिन रिसोर्सेज से अपनी पढ़ाई को कर रहे हो वो सही रिसोर्सेज नहीं है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको 7 डे का चैलेंज देने वाले हैं। ये तो बिल्कुल देखिए सबसे पहले ये कंफर्म जान जाइए कि 7 दिन में आप कभी भी टॉपर नहीं बनने वाले। If any person is saying to you कि please come to me, I will tell you how to become topper in just 1 day, तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि एक दिन में तो कोई भी आपको ऐसा मंत्र नहीं बता सकता, कोई भी ऐसा काला जादू नहीं सिखा सकता कि आप टॉपर कैसे बनोगे। तो उसी तरीके से अगर कोई इंसान आपको ऐसा कह रहा है कि 7 दिन में पढ़ करके टॉपर कैसे बने, चलो हम बताते हैं, तो वो गलत कह रहा है, आप टॉपर नहीं बनोगे ना। तो पहला बात तो ये हमारा क्लियर हो गया कि केवल 7 दिनों की पढ़ाई करके आप टॉपर नहीं बनोगे। इसके बाद लेकिन कुछ तरीके हैं, 7 दिन अगर आपने इन तरीकों को फॉलो कर लिया तो 7 दिन फॉलो कर लेंगे ना, तो 8वें दिन इतना अच्छा लगेगा कि खुद ही फॉलो करेंगे। और बहुत ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, जितना टाइम बचा है उतना हमें बोर्ड एग्जाम पे अपने ध्यान को लगा देना है। पहली बात ध्यान से सुनिए, यू आर नॉट रीडिंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अब आप कहेंगे नहीं दीदी, हम तो 7 से 8 घंटे पढ़ते हैं, हम तो 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं। एक बार फिर से पूछती हूँ, एकदम अच्छे से बताइए आप कितने घंटे डेली पढ़ते हैं? चलिए दीदी हम गिनाते हैं। स्कूल में हम 4 घंटे पढ़ते हैं, कोचिंग में हम 3 घंटे पढ़ते हैं। बताइए दीदी कितना घंटा हुआ? 4 3 7 घंटा हो गया। अरे बाप रे दीदी, हम तो 7 घंटे पढ़ते हैं। तो हमने ना ऐसे बहुत लोगों को देखा हुआ है, डेली स्कूल जाएंगे, डेली कोचिंग जाएंगे, 7 घंटे पढ़ेंगे भी लेकिन अच्छे नंबर नहीं आएंगे। यू नो व्हाई द रीजन? बिकॉज स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं, कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं, आप खुद से कितना पढ़ रहे हो ये बताओ हमें। आप खुद से कितनी पढ़ाई कर रहे हो? अगर इसी में कोई बच्चा ऐसा बोल दे कि 2 से 3 घंटे तो मैं खुद भी पढ़ता हूँ, 2 से 3 घंटे अगर आप खुद भी पढ़ते हो तब जा करके आप टॉपर बनोगे। इस 7 घंटे में 2 घंटे खुद के पढ़ने से डालो। देखिए ऐसा है ना कि जब तक आप खुद से नहीं पढ़ रहे तब तक चाहे कितना भी स्कूल का कोचिंग का टीचर हो वो आपको कुछ नहीं सिखा सकता। तो इसीलिए आपको खुद से पढ़ने की जरूरत है, बिना खुद से पढ़े कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज, राइट वे ऑफ स्टडी। बच्चे क्या करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से पढ़ने लग गए, गणित के सवाल को क्या किया, बस कॉपी खोले, देखते गए, हाँ मुझे ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, इसके बाद ये स्टेप होगा, इसके बाद ये स्टेप होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, अच्छा हाँ इसे ऐसे करते हैं, इसे ऐसे करते हैं, इसे ऐसे करते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ स्टडी। ये सही तरीका नहीं है पढ़ने का, और अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो भूल जाओगे। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? यू हैव टू डू प्रैक्टिस इन दैट सब्जेक्ट ना। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ जाती है, और विदाउट प्रैक्टिस के वो सब्जेक्ट नहीं आने वाले। केवल देखिए आप पढ़ लेंगे, आप देख लेंगे, सिलेबस पूरा हो जाएगा, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं पढ़ रहे, खुद से नोट्स नहीं बना रहे, खुद से आप उसे सॉल्व नहीं कर रहे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। 7 दिनों के लिए अपने टाइम को वेस्ट करना छोड़िए, यहाँ वहाँ वो नहीं, खुद से बैठ करके पढ़िए। ये ट्राई करिए कि अगर स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाया जाता तो बेहतर ये होगा कि स्कूल जाना थोड़ा कम कर दीजिए। और इसके बाद राइट तरीके से पढ़िए। किसी चीज को पढ़ने का तरीका होता है, वरना तो आप 10 बार पढ़ेंगे भूल जाएंगे, कोई बच्चा 2 ही बार पढ़ेगा उसे याद रह जाएगा। तीसरा है कि रॉन्ग रिसोर्सेज। रॉन्ग रिसोर्सेज मतलब समझ रहे हैं, हो सकता है कि आप ऑफलाइन में किसी ऐसे टीचर से पढ़ रहे होंगे जिसको कि साइंस के केवल 2 चैप्टर आते होंगे और अभी तक उसने केवल आपको 2 से 3 चैप्टर्स ही पढ़ाए होंगे। अब आप ये बताइए कि एग्जाम में क्या इन्हीं 2-3 चैप्टरों से आएंगे सवाल?
एग्जाम में क्या केवल इन्हीं 2-3 चैप्टरों से सवाल आएंगे? ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में आपका जो है ना, एग्जाम में आपकी पूरी किताब के प्रश्न आने वाले हैं। एग्जाम में आपके पूरी किताब के प्रश्न आने वाले हैं। मतलब ऐसे रिसोर्सेज से पढ़िए ना, ऐसे रिसोर्सेज से। पहली बात कि वो सिलेबस कंप्लीट करवा दे, रिवीजन करा दे, महामैराथन क्लासेस चला दे, वन शॉट चला दे और ऐसा पढ़ाए इंसान की याद हो जाए। रिसोर्सेज तो खराब होने ही नहीं चाहिए, वरना कहते रह जाएंगे अरे उसी स्कूलिया में पढ़े जात रहनी है, सर जी मैडम जी अच्छा नहीं रहना है, ऐसा पढ़ाई ना कि कुछ अते नहीं है ना। तो आप देखिए, दूसरों को दोष देने से अच्छा है कि दूसरों को दोष देने से अच्छा है कि खुद का 100% प्रयास किया जाए ना। 2-3 घंटे रील्स देखना कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2-3 घंटे पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। केवल 7 दिनों के लिए करके तो देखिए, टाइम को वेस्ट ना करके पढ़ाई करके देखिए, वो भी खुद से, दूसरा कोई पढ़ा रहा है ऐसा नहीं। सही तरीके से पढ़िए, किसी सब्जेक्ट को ऐसे पढ़िए कि वो याद हो जाए। अंग्रेजी के आंसर पढ़ लेंगे, पता चला अर्थवा नहीं पता है और एग्जाम में कहेंगे अरे याद आ जा याद आ जा याद आ जा, पढ़े थे, इसे तो मैंने पढ़ा था, याद होना चाहिए था, याद आ जा याद आ जा याद आ जा, पर नहीं याद आएगा बाद में। तो बताओ किसकी गलती है? आप ही की गलती है ना। सही तरीके से पढ़े होते तो फिर याद नहीं होती चीजें। रॉन्ग रिसोर्सेज से कभी नहीं पढ़ना, सही रिसोर्सेज से पढ़िए जो सारी चीजें क्लियर करा दे, सब पढ़ा दे और हमेशा आपको मोटिवेट करता रहे इंसान ना। तो बस दोस्तों, हमें आपसे यही बताना था कि 7 दिनों का ये चैलेंज लीजिए और जितने भी तरीके हैं इन सभी को फॉलो करिए, सो दैट यू कैन बिकम द टॉपर। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। आपको अपनी अग्रिम पढ़ाई के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।